हमारी काशी के अंदर जो भी हमारे वेद वगैरह या पुराण वगैरह पढ़ाते हैं वो 1 रुपया भी नहीं लेते। देख लो, सुबह होते ही कंघी चालू हीरोइन की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की सुबह हो चुकी है, दोपहर हो चुकी है। ब्रेकफास्ट हमारा हो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। मूली के पराठे बने आज और हमने मूली के पराठे खा लिए। और आज का वेदर आपके सामने, हल्की हल्की धूप, हल्की हल्की clouds। बारिश, हल्के हल्के क्लाउड्स। कभी बौछार आ जाती है, कभी दूर चली जाती है, कभी पास आ जाती है ऐसे, कभी दूर चली जाती है ऐसे। तो हमने दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू किया है और आप लोगों का साथ लेने के लिए। और साथ ऐसा लिया है कि बस मुलाकात हो चाहे ना हो, ये दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए दोस्तों। एक काम करते हैं, आज आपको फिर दिखाते हैं अपने घर के नज़ारे पहाड़ों के। हम क्या बात करने वाले थे? हम बात ये कर रहे थे, कई लोगों की ये शिकायत आ रही है हमसे कि आप ऑटो डब क्यों कर रहे हो। तो वो ऑटोडब हमारा नहीं है, मैंने लिख दिया है जिसने लिखा था कि भैया वो फीचर है यूट्यूब का, हम कुछ नहीं कर सकते, हम वी कांट डू एनीथिंग। आप कर सकते हैं उसमें। आप Yes. राइट साइड पे जाइए, सेटिंग पे क्लिक करें, और अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले। ऑटो ट्रैक आएगा, उसमें लैंग्वेजेस आएंगी। आपको हिंदी देखना हिंदी, इंग्लिश देखना इंग्लिश। ये यूट्यूब ने एक फीचर कर दिया कि सब देख सकते हैं। यस, तो जिस भी कंट्री में चल रहा होगा उसका वो ऑटो डब करके और आपको वो दिखाना शुरू कर देगा। तो ये सब चीज़ें हम करते नहीं हैं, हो जाती हैं। अरे रोमा, ये सब बातें छोड़ो। सबसे पहले तो वो नीचे जाने का प्लान है ना आज का। कहाँ? वो आज वो महाराज जी आ रहे हैं ना। अरे 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 अरे, मैं तो भूली बैठी थी तो दे चलते जाने। हैं आज उनको रिसीव करने तो आप नीचे। तैयार हो जाओ पहले। हाँ, मैं अभी। आप भी ये बाबा जी ऐसे बन के चलोगे? यस, चलो फिर। मैंने अपने मुंह पे आटा मला हुआ है। तो हाँ, वो बाबा जी आने हैं हमारे वहाँ। नीचे क्या होनी है? शुरू होनी है भागवत। हमारी भागवत। हाँ। तो भागवत शुरू होएगी। भागवत शुरू होते ही हम आपको वहाँ के भी सारी कभार। कथाएं कोशिश करेंगे सारे दिन सुनाए, बट अगर नहीं कर पाएंगे तो नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, काम भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे साथ यहाँ आजकल हमारा नंदू भी नहीं है, तो इस वजह से सारी चीज़ें हमें चौकीदारी हमारी है क्योंकि बंदर आ जाते हैं। बंदर आ जाते हैं। हाँ, आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। हाँ, हमारे भुट्टो में ऊपर कलियां निकल गई। कलियां निकल गई, वो दिखाती हूँ। चलो, चलिए। तो ये हमारे शुरू हो गए भुट्टो के फ्लावरिंग। और साथ में आप देख रहे हैं ये है घिया। और ये भुट्टे हमारे हो गए हैं इतने बड़े बड़े। अब इसमें फ्लावरिंग शुरू होंगी और आप लोगों को थोड़े दिन बाद भुट्टे देखने को मिलेंगे। खाने वालों को खाएंगे, देखने वाले देखेंगे। और ये साथ में हमारे लगे हैं करेले। ये देखिए, जिसमें येलो येलो फ्लावर आ रहा है, वो एक तरह आप ये देख लीजिए, ये करेला है। और घिए में आएगा वाइट कलर का फ्लावर। ये घिया है जिसके मैंने पतियोड़ भी बनाए थे। और ये हमारी आ रही हैं मिर्चें। काफ़ी अच्छी आ गई हैं मिर्चें, पर इस बार ख़राब भी पेड़ बहुत हो रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कितनी मिर्चें आ रही हैं। दूर से देखने में मज़ा है या नज़दीक से देखने में? ये देख लीजिए कितनी मिर्चें आ गई हैं। सारी ये हमारे मिर्च के पेड़ हैं, प्लांट्स है, पौधे, पर ये पेड़ बन जाते इधर आते ही, काफ़ी बड़े बड़े। भिंडी भी हमारी बहुत बड़ी हो गई है, वो भी दिखाऊंगी किसी दिन या आज ही। तो चलते हैं फिर योगेश के पास। तो आ गई हूँ मैं योगेश के पास। थोड़ा काम वाम से छुट्टी पाके सारी आपको मिर्चें दिखा दी और भुट्टे भी दिखा दिए। अब जिसे खाने हो तो आ जाए, हमारे साथ भुट्टे भी खाने को मिलेंगे, ठीक है ना? पता नहीं कब आते हैं, पता नहीं बंदर न ले जाए उससे पहले। हम खुशी तो बहुत मना रहे हैं अपने भुट्टो की, पर क्या बंदा ये बिंदास है,
बंदा ये बिंदास है। काम हमें कुछ है नहीं, हम वेले दोनों बैठे रहते हैं, क्या कर सकते हैं। वेली खप। वेली खप है हम दोनों की। हाँ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वेलापंती.com। यस, और साथ में चलो क्या मारा है? गेड़ी। झक मारा है। गेड़ी गेड़ी नहीं, मारा है। गेड़ी तो मारेंगे ही मारेंगे। क्या कर रहे हो? झक मरा रहे हैं। झक क्या होती है पता है आपको? मछली। क्योंकि तो- उसमें टाइम लगता है ना पकड़ने में। हाँ। जब कांटे डाल के बैठे तो फिर टाइम लगता है, तो झक मरा रहे हैं। तो आप तब तक महाराज जी तैयार हो जाओ, हम्म। मूछों को बाद में ताव देना, आप तैयार हो जाओ, फिर मिलते हैं तैयार होके। यार खुजली हो रही थी मूछों में, इसलिए किया है। मैं तो तैयार होके रेडी हो गई, नहा धो के। आप ही हो बस, आपने नहा तो लिया है, अब रेडी होना बाकी है। पजामा आपने पहना हुआ है, हाँ। जीन्स पहन लो अच्छी सी, जीन्स पहन लेता हूँ और कुर्ता। और कुर्ता पहन लेता हूँ रेड कलर का। फिर चलते हैं हम तो पीछे। फिर तू और मैं मैच हो जाएंगे। नो नो, आई एम रेड रेड, यू आर मैरून मैरून। आई एम ऑल्सो रेड रेड व्हेन आई विल वियर द कुर्ता। चलो चलो, तो अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मैं आ गई हूँ टमाटर और भिंडी वाले खेत में, जिसमें हमारे भरता बैंगन भी लगे हैं। तो आपको दिखाती हूँ। ये जैसे अब टमाटर हमारे पक गए हैं, तोड़ लेती हूँ। थोड़े दिन में ये अच्छे लाल हो जाते हैं। थोड़े दिन इनको मैं पॉलीथीन में रखती हूँ, तो ये रेडिश पूरे वैसे ही हो जाते हैं जैसे हमारे टमाटर होते हैं, रेड रेड। और ये दिखाती हूँ मैं भिंडी। इस तरह की हमारी रेड भिंडी आती है। ये देखिए रेड भिंडी ऐसी। अभी कल ही मैंने तोड़ी है यहाँ से, तो आज फिर आ गई हैं। ये हमारी रेड भिंडी है। और इसी में जिनके स्टेम रेड है वो रेड भिंडी के हैं, जिनकी स्टेम ग्रीन है वो ग्रीन भिंडी है। ये देखिए, ग्रीन तो आपने तकरीबन सभी ज़्यादातर मार्केट में होती है, पर रेड भिंडी बहुत कम आती है और ये बहुत न्यूट्रिशन होता है इन भिंडी में। तो मैंने ये रेड भिंडियाँ लगा रखी हैं। और बैंगन तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारे भरता बैंगन ये लगे हुए। अगर ध्यान से देखें, ये देखिए। तो अभी परसों भी तोड़े थे मैंने भरता बैंगन, किसी को दे दिए। मैं बोला इतने सारे हम कितने खा लेंगे। यहाँ भी मिर्चें लगी हैं हमारी। ये देखिए, जब तक योगेश रेडी होने गए हैं तब तक मैं सोचा क्यों ना आपको ये भी दिखाऊं। ये हमने वो लगा रखे हैं भुट्टे। हमने बोला ये अंदर उगेंगे ना, तो अगर बच गए अंदर वाले तो हमारे काम के हो जाएंगे। और ये स्ट्रॉबेरी पूरी हमारी फैल चुकी है। ये देखिए पूरी स्ट्रॉबेरी, इसने काफ़ी टाइम तक स्ट्रॉबेरीज दी है। ये खरपतवार होती है जो हम इनको तोड़ देते हैं, बीच में से निकाल देते हैं। तो फिर चलते हैं योगेश के पास अगेन। जब तक वो तैयार होते हैं फिर मिलते हैं। शेरा रेडी हो गया, तैयार हो गया शेरा। मेरा शेरा है। तो दोस्तों मैं तैयार हो गया हूँ और अब हम चलते हैं नीचे। अभी कहाँ जाएंगे, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। पहुँचते पहुँचते भी हमें टाइम तो लग ही जाएगा थोड़ा सा। तो चलो, गुलदस्ता तैयार है और ये हम तैयार होके और नीचे मंदिर में जा रहे हैं। जो महाराज जी आ रहे हैं उनको एक गुलदस्ता देंगे। हमारे गांव की तरक्की, संतुष्टि सुख और शांति के लिए, सुख शांति हमारे गांव में बरसाएं, ऐसी भागवत करें। तो चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं आपको ब्रेक के साथ। यस। आज दोनों की अलग अलग, क्योंकि मैंने पहले ही योगेश को बोल दिया था मुझे शेयरिंग नहीं चाहिए। मैं केयरिंग कर सकती हूँ, शेयरिंग नो शेयरिंग। आइसक्रीम वैसे कहते रहते हो ना, रोमा खाती है रोमा खाती है। इसमें देखती है, इनको भी उतना ही शौक है, पर आदत से मजबूर। हम आए नीचे तो अभी कोई आया नहीं था मंदिर में। हमने सोचा एक नज़र नीचे दे आए और आइसक्रीम खाते हैं। और यहाँ नदी का देखो
पानी गया है बढ़। काफी ज्यादा। कह रहे हैं सुबह ज्यादा था, अब कम है। बारिश हो रही है, बंद हो रही है, फिर हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, इसीलिए नदी में भी पानी ऐसी भर जाता है। तो मिलते हैं मंदिर में, ठीक है? यस, चलिए आपको लेके चलते हैं भागवत कथा की ओर। और आज पहली बार हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, Yes. नहीं तो हम आज तक इस रास्ते पे नहीं गए हैं। और ये है स्कूल, छोटा जैसे बोलते हैं, प्राइमरी टाइप। और ये है जंगल जहाँ सवाइयाँ चल रही है। और पीछे आवाज़ आ रही होगी आपको नदी की। और यहाँ सारा झाड़ कट रहा है क्योंकि सांप बिच्छू का भी डर होता है। नमस्कार। और ठीक हो रहे हैं, बढ़िया। आज श्रमदान हो रहा है, करो करिए। भागवत करना। हाँ, तो बस यही सारा रास्ता है और हम इसी रास्ते पे चलते चल रहे हैं आगे। योगेश आगे आगे और मैं वही पीछे पीछे। हम कितना खुश हो रहे थे ना योगेश, हमारे वो आ गए भुट्टे के। और इधर देखो कितने सारे आए हैं बालियां भुट्टे की। बांध रखी है। हाँ, क्योंकि हैवी हो जाते हैं ना फिर। हाँ, वो गिर के टूट जाएंगे। फिर गिर जाते हैं, इतनी मेहनत करी हुई। अच्छा आइडिया मिल गया ना, ऐसे बांध देना चाहिए सबको। मैं नहीं बोला। हाँ, बांध दो। तो चलते हैं फिर और फिर देखते हैं। वैसे मुझे लग रहा था बहुत दूर है ये रास्ता, पर ज़्यादा दूर नहीं लगा। ये सेवा लगा है। सब काम पे लगे हैं अपने अपने, क्योंकि भाई भागवत होनी है तो काम तो करना ज़रूरी है। धर्म का काम है, पूजा का काम है, तो सब अपना अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर काम चल रहा है, आज फिनिशिंग स्टेज चल रही है। बस आज इन्हें पूरा काम कंप्लीट करना है सबको। और सब के सब यहाँ अपने काम पे लगे पड़े हैं। यहाँ पर भागवत होगी और योगेश वहाँ खड़े हैं किसी के साथ। ये योगेश भी अपना बातों में शुरू। तो ये हो गया, अब सब इंतज़ार में हैं यहाँ महाराज जी के। और योगेश ने फूल रख दिया ऊपर। और वहाँ भोग वगैरह की तैयारी। और सब के सब अपने अपने कामों में जुटे पड़े हैं, क्योंकि सबको काम दे रखा है। ये देखो, ये छुटकू, इसको भी काम मिला हुआ है, घंटी बजाने वाला। घंटी बजाने वाला काम इसको मिला हुआ है। छुट्टी हो गई स्कूल की, तो बजा जल्दी। छुट्टी हो गई। ये देखो, ये देखो। यहाँ से ये नदी जा रही है। और वो सामने मंदिर है, वो उधर, वो यहाँ पर इस जगह पर मंदिर है। और ये जो हमने जगह जहाँ दिखाई है, ये किसी की जगह है, वो भागवत के लिए देते हैं जगह। अच्छा। और मंदिर के काम के लिए वो अपनी, देखो, अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से वो चीज़ें देते ही हैं लोग यहाँ पर। गांव वाले इसी तरह से एक छोटा सा इसी तरह अपने काम अपना श्रद्धा से करते रहते हैं। हो जाती है, श्रद्धा हो जाती है, और फिर साथ में मिलाप हो जाता है सबका। और ये सामने हम हमेशा यहाँ से जाते हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा वाली लेन से, ये उधर से उस तरफ से जाते हैं ऐसे। तो चलो आज हम इस साइड मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ भरत दा मिल गए हैं योगेश को, और सारा ऑर्गेनाइज भरत बिष्ट जी हैं ये। और ये सारा ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ का भागवत और जन्माष्टमी का जो भी फंक्शन इस टाइप के होते हैं, तो यही ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पर। जो आप हमारे पहले ब्लॉग में भी देखा था आपने, चुनाव वाले ब्लॉग में। और ये सुरेश ढेला जी है, ये भी यहाँ की सारी वही करते हैं, देख रेख यहाँ पर ही। जो मंदिर का ये सारा पूजन का काम है, वो हमारी भाभी। अच्छा, तब तक आनंद लीजिए इस नदी की आवाज़ का। यस।
तो सब अपने अपने कामों में लगे और सब अपनी सेटिंग में लगे। स्पीकर वाले, माइक वाले अपनी सेटिंग कर रहे हैं, टेंट वालों ने पहले से सेटिंग कर दी थी। अब देखो कितना क्या बन के निकल के आता है, कितना सुंदर, अच्छा लगेगा। तो सबके सब स्वागत के लिए निकल पड़े हैं व्यास जी का, जिन्होंने यहाँ पर भागवत करनी है और वो आ चुके हैं। और यहाँ देखिए सारे आड़ू के पूरे बागान हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ सब के सब पूरे गांव वाले निकल गए हैं आगे आगे उनके स्वागत के लिए। तो योगेश भी आगे आगे निकल चुके हैं, मैं पीछे रह गई थी तो मैं भी चल पड़ी। सब के सब इंतज़ार में हैं, सब इंतज़ार में लगे हुए हैं। हम लोग खड़े हैं महाराज जी को रिसीव करने के लिए और अभी महाराज जी आने वाले हैं। जैसे ही महाराज जी आएंगे हम उनको रिसीव करेंगे और फिर उनको लेके जाएंगे उनकी व्यास जी की गद्दी तक। तो महाराज जी आ चुके हैं, सब उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। संत समाज की जय। तो चल पड़े सब के सब। तो हम दोबारा से उसी रास्ते पर आ गए हैं, क्योंकि आए थे रिसीव करने महाराज जी को। अब हम दोबारा से उन्हें वहीं ले जा रहे हैं, उनकी गद्दी के पास। आज उनका स्वागत है। तो आगे भी लोग खड़े हैं उनका स्वागत करने के लिए। सब रास्तों में खड़े हैं, क्योंकि घर भी है ना यहाँ पर, सबके घर है, यहाँ भी घर है और फिर उसी हिसाब से स्वागत भी हो रहा है अकॉर्डिंग। ये सामान तो वहाँ जाएगा मंदिर में, आगमन करके। आगमन हो चुका है महाराज जी का आंगन में, जहाँ पर भागवत होनी है। तो हम भी उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चल पड़े। तो हमने बोला चलो मिलके आते हैं। अब सब बच्चे सेवा में लगे हुए हैं अपनी सेवा भाग से। देखो कितना अच्छा लगता है ना, बच्चे अब बच्चे आए हुए हैं, सब सेवा कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। कोई पानी दे रहा है, कोई यहाँ काम कर रहा है, ये सब बिछा रहा है, कोई कारपेट बिछा रहा है, हाँ कोई सब स्पीकर लगा रहा है, सब अपनी सब इच्छा अपने से। अपने कामों में लगे हैं। इसे कहते हैं यहाँ गांव में श्रमदान। हाँ सब के सब अपना अपना हिस्सा कर रहे हैं। लगे हुए हैं। हमारी काशी के अंदर जो भी हमारे वेद वगैरह या पुराण वगैरह पढ़ाते हैं वो 1 रुपया भी नहीं लेते। ये न्यूज़ अच्छी न्यूज़ मिल गई हमें। काशी में तो ऐसे ऐसे मतलब निष्ठ लोग हैं संस्कृत के प्रति, जो भोजन भी कराते हैं विद्यार्थियों को। अपने घर में भोजन भी कराएंगे, रखेंगे भी, पढ़ाएंगे भी, और 1 रुपया नहीं।
और सेवा कर रहे हैं सब। साउथ इंडिया से काफी लोग हैं वहाँ। बिल्कुल काफी, हाँ साउथ इंडिया तो सारा संस्कृत बेस्ड है ना। दूसरा उनका जो दक्षिण भारत का जब आप कुछ सुनेंगे ना, पाठ या वो कुछ करेंगे, उनकी रिदम लहर जो है वो दूसरी होती है। हाँ दूसरी बिल्कुल। अध्यक्ष जी आ गए हैं जिन्होंने सारी को नमस्कार। सारी की सारी अरेंजमेंट्स हमारे अध्यक्ष साहब ने करी हैं। सारा दिन स्कूटी लेके कभी इधर कभी उधर कभी बहुत सब्जी लाया, बहुत मेहनत की मेहनत है, करते हमने हैं। देखी है रहते हैं वो हमेशा। तो और ये हमारे नए प्रधान जी हैं, जोशी साहब। ये सारी यहाँ पर जो है जो हम कर रहे हैं, ये आदेश हमको हनुमान जी देते हैं। हाँ हनुमान जी के ही हिसाब से हम ये कार्यक्रम तभी तो करते आपकी हैं। धन्य चलती है ऐसे। तभी आपकी धन चलती रहती है। तो ये है कि हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे। और हमारे हाथों ये कार्य, धार्मिक कार्य होते रहे, यही हमारी इच्छा है। और आप लोगों का जो सहयोग हमको मिलता है उससे हम बड़े सब ऊपर प्रसन्न वाले ने हैं। हमें आशीर्वाद दे ऊपर रखे वाले हैं। की बस। देन है। बाकी ये हमेशा ये कार्यक्रम हम हर चलता वर्ष रहे और हर साल होता रहे, होता रहे। हम आगे बढ़ते रहे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कल सुबह कलश यात्रा में मिलते हैं। कलश यात्रा में आप सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल। जो भी बंधु हमारी बात को सुन रहा हो, वो भी इस मंदिर प्रांगण में आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। रामगढ़ के हमारे हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर में। हनुमान। तो इसके साथ ही हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं अपने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान का, सीपी जोशी जी का, जो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आके हमें अपने दर्शन दिए। और ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।